मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि वृश्चिक राशि और कन्या राशि वालों का भाग्य गुरुदेव बृहस्पति किस प्रकार से बदलने वाले हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव और बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि में गुरुदेव जो बृहस्पति हैं, ये धन का डिपार्टमेंट इनके पास होता है और साथ ही साथ पंचम भाव का भी डिपार्टमेंट इनके पास होता है। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति बैठने जा रहे हैं छठे। अब बहुत से लोग तो ये परेशान होंगे सुन करके कि गुरुदेव छठे भाव में बैठेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट कैसे देंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, क्योंकि गुरुदेव आपकी कुंडली में लग्नेश नहीं होते हैं। जब लग्नेश छठे भाव में बैठता है तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, लेकिन ये धनेश हैं। धन स्थान से यदि आप गिनोगे तो गुरुदेव बैठने जा रहे हैं पंचम में, यानी कि नौ पंचम का योग बनाने जा रहे हैं। और ज्योतिष में नौ पंचम का योग अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी कि अगर कोई ग्रह नौ पंचम का योग बना दे तो जातक बुलंदी पे पहुंच जाता है। यहाँ पर गुरुदेव जब छठे भाव में बैठेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, विद्या भाव इनके पास होता है, यानी कि आपके बुद्धि का भी डिपार्टमेंट इनके पास होता है। ऐसे गुरुदेव बुद्धि स्थान से द्वितीय जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये धन स्थान से पंचम और बुद्धि स्थान से द्वितीय जा रहे हैं। ऐसे में गुरुदेव की कृपा से अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो 101% आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई ताकत आपको नौकरी मिलने से रोक नहीं सकती है, बशर्ते अभी उम्मीद मत लगाइएगा, क्योंकि अभी गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। जैसे ही ये उदय होंगे नौकरी मिल जाने के प्रबल योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। अब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आपको आपके कुंडली के हिसाब से मिलेगी कि जितनी गुरु की स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ये 100% श्योर है कि नौकरी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, गुरुदेव के प्रभाव से इस समय हो सकता है आप देश विदेश की यात्राएं करें, क्योंकि विदेश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग पहले से कर रहे थे तो वह प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल तरीके से पूरी हो जाएगी। और गुरुदेव की कृपा से पैसा धुआंधार आपके पास आता रहेगा। नो डाउट वर्ष पर्यंत आप पैसे की कमी अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि अपने ही घर पे इनकी दृष्टि रहेगी। तो परिवार का भरपूर मात्रा में सहयोग दिलाएंगे। परिवार के सहयोग से भी धन आएगा और पैसा आप खुद भी खूब पैदा करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मित्र के स्थान में बैठे हैं तो ऐसे में शत्रुओं का हनन ये समय समय पे करते रहेंगे, शत्रुओं का विध्वंस होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई ग्रह आपको पैसा देने के लिए तत्पर है तो अगर आपने कर्ज या लोन वगैरह ले रखा है तो उससे आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुद्धि का डिपार्टमेंट और शिक्षा का डिपार्टमेंट भी गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। तो ऐसे गुरुदेव विद्यार्थियों को भी समुचित लाभ दिलाते हुए वर्ष पर्यंत दिखेंगे। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, क्योंकि उच्च की राशि से ये दशम बैठे हैं और शिक्षा भाव से द्वितीय बैठे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया समय रहने वाला है। प्रेमी जोड़ों के लिए भी समय शानदार है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हो, शेयर सट्टे का कोई काम करते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हो तो भी स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, गुरुदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन शनि और राहु दो ग्रह मिल करके गुरु को जकड़े हुए हैं। ऐसे में
गुरु से संबंधित उपाय आपको कुछ जरूर करना होगा, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या लग्न वालों के और कन्या राशि वालों के विषय में। तो गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न में चौथा भाव और सातवां भाव, दो भाव इनके अधीन आते हैं। चौथा भाव हमारे छाती का होता है, हमारी माँ का होता है, सुख समृद्धि का होता है, मकान वाहन भूमि भवन गाड़ी का होता है, हमारे मन का होता है। और वहीं सातवां भाव हमारे पार्टनर का होता है, खास करके तो लाइफ पार्टनर का होता है। लेकिन इससे हम यह भी जान लेते हैं कि यदि हम कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति चौथे स्थान से जा रहे हैं पंचम, और वहीं पर आपके सप्तम स्थान से जा रहे हैं द्वितीय। जब ये अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे तो इनकी दृष्टियां जो हैं वो काफ़ी कमाल करने वाली हैं। एक दृष्टि पड़ेगी आपके विदेश भाव पे, तो जो लोग विदेश में परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं उनके लिए गोल्डन समय शुरू होगा। और यदि आप देश विदेश में जा करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, तो इस प्रकार की सभी समस्याएं गुरुदेव बृहस्पति दूर करने वाले हैं। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा, आपको शुभ फल ये तभी देंगे जब उदय हो जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हैं। दूसरी चीज़, गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। बेशक शत्रु की दृष्टि है, लेकिन गुरु जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव को ये बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि आमदनी आपकी बढ़िया होती रहेगी, पैसा धुआंधार तरीके से आपके पास वर्ष पर्यंत गुरुदेव की कृपा से आने वाला है। साथ ही साथ एक दृष्टि ये चौथे भाव पे डाल रहे हैं। चौथा भाव मैंने बताया मकान वाहन भूमि भवन आदि का होता है। ऐसे गुरुदेव जब अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, तो कोई भी ग्रह जब अपने भाव पे दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये रहा, कहीं ना कहीं मकान वाहन भूमि भवन लग्जरस लाइफ, इस प्रकार के योग जो है गुरुदेव बृहस्पति बनाने वाले हैं। तो गुरु की कृपा से पैसा से ले करके हर चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपका अष्टम भाव है। गुरुदेव के पास जो डिपार्टमेंट है उससे अष्टम ये नहीं है। तो अष्टम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का धन होता है, यानी यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति का धन भाव हो गया, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का धन भाव हो गया। इसका मतलब ये रहा, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के माध्यम से, या आप बिजनेस पार्टनर कह सकती हो, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आपको वर्ष पर्यंत पैसा मिलता रहेगा। यानी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको निश्चित तौर पे होता रहेगा। लेकिन आपके कुंडली में भी वही दिक्कत बनी हुई है कि गुरुदेव चक्रव्यूह में फंसे हैं। एक तरफ इनको शनि दृष्टि डाल करके रोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहु के साथ ये बैठे हैं, और अक्टूबर तक यह स्थिति बनी रहेगी, राहु भी इनके साथ रहेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि दो ग्रह इनको जकड़े हुए हैं, पापकत्री योग में हैं। उपाय आप क्या करोगे? अगर पहले मैं लग्न के अनुसार उपाय बता रहा हूं, अगर आपकी कन्या लग्न है या आपकी वृश्चिक लग्न है और गुरुदेव आपको अच्छा प्रभाव बगैर उपाय के तो देंगे नहीं, तो ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन एक ठोस पीतल का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना है, यदि आप पुरुष हैं तो। यदि आप स्त्री हैं तो एक पतला सा कड़ा ले लीजिए या छल्ला ले लीजिए, आप अपने बाएं हाथ में धारण करेंगी गुरुवार के दिन गुरु की होरा में। ओम गुरुवे नमः 21-51 बार आप मंत्र का जप कर लीजिएगा, तो समस्या आपकी दूर होगी। ना शनि फिर रोक पाएंगे गुरु को, और ना राहु ही रोक पाएंगे गुरु को शुभ प्रभाव देने से। अगर मान लिया आपकी लग्न नहीं है वृश्चिक या कन्या, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे में अगर आपकी वृश्चिक राशि है या आपकी कन्या राशि है तो गलती से भी आप धातु मत धारण करिएगा, वरना अगर एंटी लग्न हुई तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। ऐसे में आप गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करिएगा
और लग्न हो या राशि हो आपकी, गलती से भी बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन आपको कमर के ऊपर काले या नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आपने काले या नीले कपड़े पहने तो मान के चलिए हर कार्य में आपके व्यवधान उत्पन्न होगा, करने कुछ जाओगे हो कुछ जाएगा, निश्चित तौर पे बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, मानसिक और आर्थिक तौर पे दोनों तरीके से आप परेशान हो जाओगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, आपके काम की रही होगी वीडियो। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।